तो दोस्तों मेडिकल वाला आपके लिए जो टैबलेट लेकर आया उस टैबलेट का नाम है ओमनाकॉर्टिल 5। तो इसके अंदर हम जानेंगे इस टैबलेट के क्या क्या यूजेस होते हैं, क्या क्या इस टैबलेट के साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेना जरूरी है और आप ये टैबलेट वेट गेन करने के लिए खा सकते हो या नहीं। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो टैबलेट दिखने में कैसी है। तो सबसे पहले इसके अंदर जानेंगे कि क्या क्या इसके अंदर कंटेंट होते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि इसके अंदर जो कंटेंट होता है उस कंटेंट का नाम है प्रेडनिसोलोन 5 mg। और इस प्रोडक्ट को जो कंपनी बनाती है उस कंपनी का नाम है मैक्लियोर्स फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड। और इसकी जो प्राइस होती है वो होती है लगभग 7 रुपए से लेके 8 रुपए तक एक स्ट्रिप की। उसके बाद है इसके यूजेस। तो सबसे पहले ये जान दीजिए कि ओमनाकॉर्टिल 5 टैबलेट ये एक स्टेरॉइड होती है। तो ये अलग अलग डिसीज को क्योर करने का काम करती है। एलर्जिक कंडीशन जैसे अस्थमा को, रिमोटाइड डिसऑर्डर को, स्किन एंड आई डिसऑर्डर को एंड नेफ्रोपैथिक सिंड्रोम में भी डॉक्टर आपको ये प्रिस्क्राइब करते हैं। और ये सप्रेस करता है ऐसे इम्यून सिस्टम को और प्रोवाइड करता है ऐसे रिलीफ को जो कि सूजन, रेडनेस ये सब बढ़ाने का काम करता है। तो पहला यूज इसका जानेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जिक रिएक्शंस आपके बॉडी के ऊपर हो जाना किसी रीजन से, खाने के रीजन से या फिर बाहर घूमने की वजह से, किसी किसी को किसी के कपड़े पहनने की वजह से भी हो सकता है, या फिर आपको कुछ ड्रग लेने की वजह से आपको कुछ ना कुछ एलर्जिक रिएक्शंस आपके बॉडी के ऊपर दिख सकते हैं। तो उस समय उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर आपको ये टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक कंडीशन। पहला जो था वो था एलर्जिक रिएक्शन। दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक कंडीशन। एलर्जिक कंडीशन जैसे कि नाक में से पानी बहना, या फिर आंखों में से पानी आना, या फिर आंखें सूख जाना, या फिर बॉडी के ऊपर इचिंग होना, या फिर आपको सर्दी होना बार बार, या फिर आपको छींके आना। तो उसे ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल भी किया जाता है। तीसरा है ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटाइड डिसऑर्डर। रूमेटाइड डिसऑर्डर जैसे हमने पहले ही वीडियो में बहुत सारे उसके ऊपर बोले हैं, बहुत सारे वीडियो बनाए भी है। तो रूमेटाइड डिसऑर्डर क्या होता है कि ये बोन का एक डिसीज होता है जो जॉइंट्स पेन, जॉइंट्स जो होते हैं आपके बोन के, जो यहाँ जॉइंट, पैर, हाथों का जॉइंट, पैरों का जॉइंट, तो उस समय एक सीवियर पेन होता है। तो उस सीवियर पेन को कम करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ आई डिसऑर्डर। अगर आंखों के अंदर कोई ना कोई आपकी इश्यू है, किसी की आंखों में ज्यादा पानी आ रहा है, या फिर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हुआ है, या फिर कुछ भी हुआ है, तो उस समय भी डॉक्टर अपने प्रैक्टिस के हिसाब से ये प्रिस्क्राइब करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर। कुछ कुछ स्किन डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जो कि उनका जो साइड बाय साइड वो टैबलेट जो चालू रहता है स्किन डिसऑर्डर का, उसके साथ ये ओमनाकॉर्टिल टैबलेट का एक कॉम्बिनेशन देते हैं क्योंकि अच्छा सा अच्छा जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट मिले। तो उस समय डॉक्टर आपको ये प्रिस्क्राइब करते हैं, जानते हैं इसके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। और डॉक्टर आपको ये देने के बाद अगर आपको ऐसे ही कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं तो आप आपके डॉक्टर को जरूर बताइए, उनकी सलाह जरूर ले, उन्हें बताइए कि आपको क्या क्या चीजें हो रही है। तो पहला है रिडक्शन इन बोन डेंसिटी। अगर आप ये टैबलेट लॉन्ग टर्म के लिए खाते हो तो हो सकता है आपको बोन डेंसिटी का इश्यू आ सकता है, आपके बोन के अंदर उतनी ताकत ना रहना, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लेने के बाद हो सकता है कि आपको ये साइड इफेक्ट दिख सकते हैं आपके बॉडी के अंदर। दूसरा है अपसेट स्टमक। आपका स्टमक ठीक से ना लगना, आपको हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ सा महसूस होना आपके पेट के अंदर, तो ये हो गए उसके अपसेट स्टमक साइड इफेक्ट दूसरा वाला। तीसरा है वेट गेन। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग करते क्या है कि वो डायरेक्ट जाते हैं मेडिकल में, उनको बोलते हैं कि मुझे अ, मोटा होने के लिए टैबलेट दो। तो मेडिकल वाला या फिर डॉक्टर ये उनको एक टैबलेट प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ फिर उनको ये भी टैबलेट प्रोवाइड कर देते हैं कि इससे वेट गेन हो जाए। और एक्चुअल में ये इसका एडवर्स इफेक्ट माना जाता है। एडवर्स इफेक्ट को ही उन्होंने एक यूज फॉर्म में किया है। तो फिर कृपया मेरा ये आपसे ये कहना है कि आप ये टैबलेट इसलिए बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें क्योंकि आपको वेट गेन करना है, क्योंकि हो सकता है ये इसका सबसे बड़ा एडवर्स इफेक्ट है। जैसे आप ये टैबलेट को छोड़ते हो तो आपका पूरा जो वेट गेन हुआ होता है वो फिर से नॉर्मल रेंज की तरफ आ जाता है। तो ये हो गए उसके वेट गेन। तो उसके बाद है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये टैबलेट एक्चुअल में आपके बॉडी के ऊपर किस तरह से काम करती है। तो सबसे पहले है ओमनाकॉर्टिल 5 टैबलेट एक स्टेरॉइड होता है और ये ऐसे केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक करने का काम करता है जो कि आपके बॉडी के अंदर रेडनेस बढ़ाएगा, या फिर आपके स्वेलिंग बढ़ाएगा, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एलर्जीज आपके बॉडी के अंदर इंक्रीज करने का काम करता है। ये उसको जाके उसके उसको जाकर
डायरेक्टली ब्लॉक करने का काम करता है, पूरी तरह से उसको रोक देता है। ये हो गए उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उसके बाद है प्रिकॉशंस, आपको क्या क्या लेना जरूरी है। सबसे पहले अल्कोहल के साथ इस टैबलेट को बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें। और दूसरा है ओमनाकॉर्टिल 5 टैबलेट। ये पेशेंट जो किडनी के होते हैं या फिर लीवर के होते हैं, तो वो पेशेंट को अगर ये टैबलेट लेना है तो वो अपने डॉक्टर की सलाह से ही ले। उसके बाद है ओमनाकॉर्टिल 5 टैबलेट। ये ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हो सकता है कि ये सेफ हो, पर तभी भी आपको डॉक्टर की सलाह से ही टैबलेट लेना है। और अगर आप प्रेग्नेंट वुमन हो तो आप ये टैबलेट को अवॉइड करें और अपने डॉक्टर की सलाह से ही ले। उन्हें बताइए कि आप प्रेग्नेंट हो करके। तो उसके बाद ओमनाकॉर्टिल 5, ये लिवर डिसीज, जिसे भी लिवर डिसीज है वो अपने डॉक्टर की सलाह से ही ले। और अगर आप ड्राइविंग करना चाहते हो ये टैबलेट लेने के बाद, हो सकता है आपके अलर्टनेस ने, मतलब आपको जो ध्यान लगाना है आपको किसी चीज के ऊपर, हो सकता है ध्यान लगाने में आपको थोड़ी दिक्कत आ जाए, या फिर आपके आंखों के विजन के ऊपर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ इफेक्ट गिर जाए। इसलिए आपको ये टैबलेट को अवॉइड करना है ड्राइविंग के वक्त। उसके बाद अगर आपको ये टैबलेट नहीं मिलती तो उस समय आपको कौन सी टैबलेट लेनी चाहिए, मतलब इसके इसके बदले आप कौन सा सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हो। तो ओमनाकॉर्टिल 5 अगर आपको नहीं मिलती तो आप वाइसोलन 5 टैबलेट भी ले सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो यूजेस होते हैं, इसके साइड इफेक्ट होते हैं, इसका जो सब कुछ होता है वो टोटल सेम होता है। तो इसी तरह के इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे मेडिकल वाला चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और एक आखिरी बात आपसे करनी रह गई कि कोई भी टैबलेट आपको खुद से सेवन बिल्कुल नहीं करना है। आपको आपके डॉक्टर की सलाह से ही टैबलेट लेनी है। धन्यवाद।